वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूशन सेंटर। यहाँ पर आपको मिलती हैं क्लास 7 से क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस की वीडियो लेक्चर। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में, बट इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या रेस्ट। रेस्ट क्या होता है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर कोई भी चेंज ना होना, क्या कहलाएगा? रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, रेस्ट क्या बताया मैंने? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज ना होना क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। बट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? वो वस्तु जो उसके पास में खड़ी हुई वो क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेस्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज ना होना, किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने मानना, क्या मानना? एक ट्री हमने माना, इसके पास खड़ी हुई एक कार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लें इस पेड़ के पास कार जो है वो 8:10 पे आकर खड़ी। ठीक है, और ये कार लगभग 8:20 यहीं पे खड़ी रही। तो देखा, हमने देखा टाइम कितना दे दिया, हमने 10 मिनट का टाइम दे दिया। तो क्या इस 10 मिनट के अंदर ये जो कार है क्या इसके पास से टहली? क्या इसने इसके पास से मूव किया? क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज आया? इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ये कार ऐसे की ऐसे रही। तो इसका मतलब क्या है? ये कार क्या है भाई? रेस्ट के अंदर है। तो हमने पढ़ा रेस्ट क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए रेस्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्या? मोशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमने माना इसका जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है आपकी, इसमें कहा था नो चेंज इन पोजीशन, इसमें क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? जो इसके रिस्पेक्ट में था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के और टाइम के, तो वो भी क्या होगा इसके साथ में? विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर टाइम। सेम एग्जाम्पल, हमारा ट्री था, इसके पास कार थी और ये कार कितने पे? 8:10 पे आकर यहाँ पे खड़ी। हमने माना नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर, यानी 8:20 के अंदर ये कार इससे यहाँ पे थी, यहाँ पे आकर खड़ी। तो इस 10 मिनट के अंदर कितना इंटरवल हुआ? यहाँ पे थी, कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। तो इसकी पोजीशन में क्या आ गया? चेंज। तो इसका मतलब किस में है भाई? मोशन में। क्लियर है? रेस्ट क्या था? नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। एंड मोशन क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो बात करते हैं मोशन। मोशन होता है दो टाइप का। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या करे? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ट्रैवल करती है किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या करे? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, किसमें करेगी? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दोनों चीज क्या रहे? सेम रहे। फॉर एग्जांपल हमने माना कोई भी कार है, ठीक है, मान लिया पहली 5 मिनट में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर वो क्या करेगी? 10 मीटर ही ट्रैवल करेगी। डिस्टेंस क्या? 10 मीटर है, नेक्स्ट भी कितनी हुई? 10 मीटर। टाइम भी कितना 5 मिनट का, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसके अंदर? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, आपको पता है आपकी जो मिनट वाली सुई है पूरी 1 मिनट के अंदर अपना चक्कर कवर कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है।
हर बार ही क्या करेगी 60 सेकंड के अंदर अपना चक्कर क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, यानी उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि क्या कहा मैंने, इक्वल डिस्टेंस जो क्या करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर लेगी, वो क्या कहलाएगी भाई, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो, रोड क्या है बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो क्या रहेगी, आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, मतलब 50 से चल रहे हो तो आप 50 से ही चलते रहोगे, तो टाइम भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। यानी पहले 5 मिनट में अगर आपने 5 किलोमीटर तय किया तो नेक्स्ट में भी आप कितने करोगे, 5 किलोमीटर तय करोगे। ठीक है, नेक्स्ट भी अपना क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन लग गया, पहले क्या था यूनिफॉर्म, अब क्या आ गया नॉन यूनिफॉर्म। यानी नॉन लगते क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम क्या पढ़ेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम क्या है, इक्वल है, बट क्या चेंज हुई है, डिस्टेंस चेंज हुई है। इसका मतलब वही सेम चीज, वही हमने 5-5 मिनट का गैप ले लिया। ठीक है, 5-5-5 हमने माना कि पहली 5 मिनट में ये गई 10 मीटर, और नेक्स्ट में इसने कवर अप कर दिया कितना, 15 मीटर, और उससे नेक्स्ट में इसने क्या कर दिया भाई 5 मीटर। मान लो रोड क्या था, बिजी था, देखो पहले वाली में 10 मीटर गई है, दूसरी वाली में 15 मीटर, टाइम कितना है 5-5 मिनट है, लेकिन डिस्टेंस देखो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है कितनी 15, डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्या हो गई, चेंज। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, अनइक्वल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या, देखो ये 15 ये 10, क्या इक्वल है, नहीं है, क्या है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल डिस्टेंस, बट टाइम क्या है, इक्वल है, 5-5-5, टाइम का इंटरवल क्या चला, इक्वल, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर हम बात करें ट्रैफिक की, ठीक है, हम बिल्कुल एक क्लीन रोड से आ रहे थे, जैसे हमने क्या किया, ट्रैफिक के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो क्या करेंगे, मान लो ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़े से चलेंगे, फिर उसके बाद रुकेंगे, फिर उसके बाद रुकेंगे। टाइम तो वही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, कम कवर अप हो रही है, अनइक्वल कवर अप हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटिटीज क्या होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी क्वांटिटीज कहलाती हैं। कितने टाइप की होती हैं, हम पढ़ते आए हैं 2 टाइप। कौन सी, एक होती है हमारी स्केलर, सेकंड होती है हमारी वेक्टर। ठीक है, क्वांटिटीज क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर, विच वी कैन मेजर इज नोन एज क्वांटिटीज। कितने टाइप की, 2 टाइप की, स्केलर एंड वेक्टर। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केलर। स्केलर क्या होती है, जिसमें ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड, बट क्या नहीं हो, डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन, क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब बात आती है कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखो हमने मान लिया किसी का मास क्या है, 10 kg है, तो इसके अंदर ये 10 जो है ना, 10 ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये जो kg है ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड को आप क्या समझेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमारी मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, डायरेक्शन, इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। देखो कैसे, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मान के चला ये एक बॉय है भाई, ठीक है, इसकी पॉकेट के अंदर मैंने इस साइड से क्या करा भाई, 5 रुपये डाल दिए, इस साइड से मैंने क्या किया, 5 रुपये डाल दिए, टोटल कितने रुपए हो गए, 10 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए, 10 रुपये। तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, इस साइड से डाले तो भी 5, इस साइड से डाले तो 5, टोटल कितना हुआ, 10। अब देखो मैंने दोनों साइड से ही 5-5 डाल दिए, तो भी कितने हुए, 10। तो क्या डायरेक्शन का कोई रोल हुआ इसके अंदर, 5 इस साइड से डाले, 5 इस साइड से डाले, तो भी 10 हुए, दोनों साइड से 5-5 डाले तो भी 10 हुए। मैंने आपको कह दिया कि मैंने किसी की पॉकेट में 10 रुपये डाल दिए, ठीक है, क्या किया, 10 रुपये डाल दिए, तो ये बताओ क्या मैंने आपको डायरेक्शन दी कि भाई मैंने इस साइड से डाला, मैंने इस साइड से डाला, नहीं दी, लेकिन फिर भी उसके पास कितने रुपए हुए,
₹10 हुए। समझना इस बात को। देखो पहले मैंने डायरेक्शन दी कि भाई इस साइड से 5 डाले, इस साइड से 5 डाले, तो भी 10 हुए। दोनों साइड से 5-5 डाल दिए तो भी क्या हुए, 10 हुए। लेकिन अब की बार मैंने आपको डायरेक्शन ही दी, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि मैंने उसकी जेब में ₹10 डाल दिए, तो देखो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ, ₹10 हुआ। डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता। किसका रोल है भाई, मैंने मैग्नीट्यूड का रोल है। वो क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है उसके एग्जांपल होते हैं आपके मनी हो गया, टाइम हो गया, और उसके बाद में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। हर एक चीज जस्ट अपोजिट चलती चलेगी। अब स्केलर का अपोजिट क्या हो गया, वेक्टर। स्केलर में हम पढ़ रहे थे जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ओनली क्या था, मैग्नीट्यूड था, है ना। लेकिन वेक्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जिसके पास क्या हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या हो, डायरेक्शन। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी आए, वो क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। देखो एग्जांपल समझते हैं, बिना एग्जांपल वैसे समझते हैं कैसे। वही सेम चीज़, हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया इस साइड से, और इसी साइड से 2 फोर्स लगा दिए मैंने, 5-5 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, 10 न्यूटन फोर्स हो गया या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इस साइड से मैंने लगा दिया इसके ऊपर 5 न्यूटन, और इस साइड से मैंने इसके ऊपर लगा दिया कितना, 10 न्यूटन। तो कितना फोर्स होगा, देखो 5 ये इस साइड से लगा, 10 ये इस साइड से, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ये 5 वाला ये कैंसिल कर रहा है इसका 5, तो कितना रह गया, 5 न्यूटन। कितना फोर्स रह गया, 5 न्यूटन। क्यों रह गया, देखो 5 वाला इसने इस साइड लगाया, ये वाला 10 लगा रहा है, तो इसका जो 5 है ये इससे कैंसिल हो गया, कितना रह गया, इसका 5 रह गया। तो इसके ऊपर कितना फोर्स हुई, 5 न्यूटन फोर्स। अब मैं बात करूं कि मैं आपको बिना डायरेक्शन के कह दूं कि मैंने इसके ऊपर 5-5 न्यूटन के 2 फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो अब बताओ टोटल फोर्स कितना हुआ, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमें डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी तो हम टोटल मेजरमेंट कैसे करेंगे, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखो क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब की बार तो मैंने कहा कि मैंने 2 न्यूटन 2 फोर्स लगा दिए, कौन कौन से, 5-5 न्यूटन के 2 फोर्स लगा दिए। आप बताओ टोटल फोर्स कितना हुआ, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें डायरेक्शन है पता नहीं है। क्यों, ठीक है। अगर हमें पता होता दोनों सेम डायरेक्शन लग रहे हैं तो टोटल 10 लग जाता, अगर पता होता दोनों अपोजिट में लग रहे हैं तो 0 हो जाता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है हमारा डिस्टेंस, एक होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वन इज आवर डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होती है डिस्टेंस और क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्कस करते हैं। कोई भी बॉडी है, मान लो एक ऑब्जेक्ट थी ए, इन्हें चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गई, क्लियर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गई। तो एक्चुअल में जो पाथ ये कवर करेगी ना, यानी यहाँ से चलकर यहाँ तक मान लो 10 मीटर था भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना चली है, 10 मीटर। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी बॉडी के द्वारा वास्तव में जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कवर बाय बॉडी, ठीक है। वास्तव में जो दूरी, वास्तव में जो रास्ता है, दूरी बॉडी के द्वारा क्या की गई है, तय की गई है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर इस साइड गई, ठीक है, 5 मीटर इस साइड आ गई,
डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने कहा कि एक्चुअल में 10 गई 5 वापस, टोटल कितनी हो गई 15। तो क्या डायरेक्शन का इसके अंदर कोई रोल हुआ, क्या ऐसा हुआ कि भाई 10 गई थी 5 वापस आ गई 5 ही रह गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्या किया इसने, एक्चुअल में जो कॉर्व किया हमने वही टोटल किया, 10 और 5 से 15। तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई क्या नहीं है, इसके अंदर रोल ही नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं डायरेक्शन के लिए। जैसे पहले यहाँ पे गई, फिर ऐसे चली, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 15। पहले स्ट्रेट जा रही थी, फिर इसने क्या कर लिया, टर्न कर लिया, डिस्टेंस कितनी हो गई 15। क्या मेजरमेंट में कोई दिक्कत आई, नहीं आई। क्या डिस्टेंस के सॉरी डायरेक्शन के कारण कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आई मेजरमेंट में, नहीं। हमने क्या कहा था, एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ कितना 10 और 5 है 15, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है वो क्या कहलाती है, स्केलर। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है भैया के, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर। क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, क्लियर है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। देखो एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चलो, कहीं पे भी चले जाओ, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, मीटर। वो अलग बात है, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मापते हैं, इंच में माप देते हैं, माइल में, मील में माप देते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी वो क्या होगी, मीटर होगी। क्लियर होगी, आई होप डिस्टेंस आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, या फिर आप कह लो पोजीशन, फाइनल पॉइंट एंड, या फिर पोजीशन। इनिशियल होती है शुरुआती, यानी जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया। फाइनल होती है जहाँ पे जाके आप रुक गए। उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कम से कम दूरी, वो क्या कहलाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम ए से बी पॉइंट तक गए, ये हमारा 10 मीटर। बी से मैं वापस आ गया सी पॉइंट तक, क्या बात की मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। बताओ शॉर्टेस्ट यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ए से सी तक है। तो ए से सी तक ही क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए से बी तक 10 थी, बी से सी तक कितनी थी 5। तो देखो कितनी रह गई हमारी, 5 ही रह गई। ए से बी तक मैंने कितनी बताई थी 10, बी से सी कितनी हो गई 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, कितनी वाली है। अगर ये सारी 10 थी, यहाँ तक ये 5 थी, तो ये कितनी रहेगी, 5 ही तो रहेगी, है ना। तो यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 5 मीटर हुई। अब मेरे को एक बात पर, ए से बी गई, बी से सी आई, कितनी बची 5। डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, जब ये जा रही थी टोटल हो रहा 10 और 5 15। ठीक है, लेकिन अब की बार ये क्या हुई है, कम हुई है। कैसे, पहले डायरेक्ट फॉरवर्ड जा रही थी, अब क्या होगी, बैकवर्ड, यानी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होगी, डायरेक्शन चेंज। और डायरेक्शन चेंज होते ही मेजरमेंट में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है मेजरमेंट में फर्क आ जाए, यानी जहाँ पे डायरेक्शन के कारण क्या हो जाए, इफेक्ट पड़े, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ने क्या कर दिया, इसकी मेजरमेंट में, इसकी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो जहाँ पे डायरेक्शन क्या करेगी, डिफरेंस क्रिएट करेगी, वो कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
डिस्प्लेसमेंट जो हो आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो। क्यों नहीं होगी? जितना उसके लाइट को पीछे ले रहने की कोशिश करो जिस आप फोर्थ पॉइंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं सकती? मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है, जब कोई बॉडी पाथ ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या आएगी, डिस्टेंस तो आएगी। अगर ट्रेवल ही नहीं करेगी तो उसकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, और पोजीशन के अंदर चेंज ही नहीं हुआ तो मोशन में नहीं आई, और मोशन में नहीं आई तो डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे? चलो देखते हैं। कोई वस्तु थी ए से बी तक गई, वापस बी पर से ए पे आ गई। देखो स्टार्ट कहाँ से किया, ए से किया, फाइनल भी कहाँ पे आ गई, ए पे आ गई। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, जीरो हुई। जहाँ पे आई थी वहाँ पे आके रुक गई, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? ए से बी तक गई, मान लो 10 मीटर था, और बी से वापस ए तक आई तो कितना हो गया, 10। 10 और 10 कितनी होगी, 20। तो डिस्टेंस तो हुई आपकी 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकते हैं? तो बिल्कुल यस। कैसे? देखो वही सेम चीज़, ए से बी तक गई और यहीं पे जाके वो रुक गई, ठीक है। कितनी, 10। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर दी भाई, ए से बी तक की 10। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी। अब स्टार्ट यहाँ से किया, रुकी यहाँ पे, फाइनल ये, इनिशियल ये, तो देखो कितनी है इसके बीच की दूरी, 10 है। तो डिस्टेंस भी कितनी, 10 है। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी, 10 है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी सेम। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? चलो देखते हैं फिर से वही सेम चीज। ए से बी गई 5 मीटर आ गई, और बी से वापस कहाँ गया, ये सी आ गया, जो हमारी क्या है 6 मीटर, ठीक है। अब देखो ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा क्या है, फाइनल है। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 5। ये इस साइड कितनी आई है, 6। कहाँ से, बी से लेकर के 6 तक 6 मीटर आई है। यहाँ तक 5 थी, यहाँ तक कितनी हो गई, 1। स्टार्ट यहाँ से किया था, इस साइड में आई है, और इस साइड में हमारा क्या होगा, ये यानी कि ये क्या चली है, माइनस की 1 चली है। देखो यहाँ तक कितनी गई थी, 5 गई थी, और इस साइड कितनी आ गई, ये 6 आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, कितनी आ गई, डिस्टेंस किया माइनस की 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारी, माइनस की 1। डिस्प्लेसमेंट क्या सकती है हमारी, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है भाई? थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट